हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के पर्यावरण शिक्षा वाले पेपर के अंतर्गत वायु प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले खतरों के विषय में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से आप लोग जो भोजन करते हैं या सब्जी खाते हैं, तो उसमें सब्जी में विभिन्न प्रकार का जो सब्जियां होती, जैसे आलू है, पालक है, टमाटर है, जो भी है सब्जियों का, उसमें जो अनुपात व्यक्तियों के हिसाब से होता है, उसमें नमक भी, तेल भी, मसाला भी, सभी चीज़ें क्या होती है, एक निश्चित अनुपात में होती हैं। और उसे बनाते समय आप निश्चित व्यवहार भी उचित ढंग से पहचान करके आप करते हैं तो सब्जी अच्छी बनती है। उसी तरह से पर्यावरण में गैसों का भंडार है। पूरे पर्यावरण में क्या है, विभिन्न प्रकार के गैसों का भंडार है। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सभी प्रकार के गैसों का क्या है, एक गैसों का जो भंडार है, उसमें गैसों का जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं उनका अपना एक अनुपात है, जिसकी वजह से क्या होता है, पर्यावरण संतुलन की अवस्था में बना रहता है। यानी वायुमंडल में गैस एक संतुलन की अवस्था में होती है। परंतु जब किसी कारणवश मनुष्य का व्यवहार ऐसा होता है जो पर्यावरण के संतुलन को बनाने और बिगाड़ने दोनों में उसका बहुत बहुत बड़ा योगदान होता है। जब मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी आवश्यकता, अपनी सुख सुविधा के लिए प्रकृति के किसी भी चीज़ों का दुरुपयोग जब करता है तो निश्चित रूप से पर्यावरण असंतुलित होता है। उसी असंतुलन में जब गैसों का अनुपात या संतुलन बिगड़ता है तो उसे हम कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन खूब बढ़ जाए, हमको सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन खूब बढ़ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं। ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़ने पर आग बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगी। ऑक्सीजन घटने पर पर्यावरण प्रदूषण यानी जो खतरा पहुंचाने वाली गैसें हैं वो ज़्यादा हमको खतरा पहुंचाना शुरू कर देंगी। उसी तरह से कहने का मतलब सबसे ज़्यादा पर्यावरण में तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन है जिसकी मात्रा 78% है, ऑक्सीजन 21% के लगभग है, 21% है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो जो गैसों का जो अनुपात है, जब वो संतुलन में होता है तो पर्यावरण सही होता है। लेकिन जब गैसों का अनुपात मनुष्य के विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में उपभोक्तावादी व्यवहार के कारण से जब कुछ गैसों की मात्रा बढ़ जाए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ जाए, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड बढ़ जाए, तो जब कोई अन्य गैसें अगर वो बढ़ जाती हैं तो निश्चित रूप से पर्यावरण संतुलन में वायुमंडल में गैसों के संतुलन बिगड़ते हैं, जिससे हमें विभिन्न प्रकार के खतरे उत्पन्न होते हैं। उसी को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे कि जब वायु प्रदूषित होता है, यानी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि जब बढ़ जाते हैं तो निश्चित रूप से जो है अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो उस वायु प्रदूषण, उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं, उस वायु प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले कौन कौन से खतरे उसको हम लोग देखते हैं। आइए इसको देखते हैं। अगर हम बात करें वायु प्रदूषण के कारण से जो दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, पहला है मनुष्य पर। अगर हम दुष्प्रभाव देखें तो वायु प्रदूषण में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि जो अनेक प्रकार की हानिकारक गैसें हैं, जब वह उनकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो निश्चित रूप से हमारे श्वसन तंत्र संबंधी अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती है। श्वसन तंत्र में अस्थमा, दमा, फेफड़े से संबंधित बीमारियां, और शरीर में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो जो उससे भी ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, उससे भी संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यानी कुल मिला के जो श्वसन तंत्र से संबंधित जितने भी अंग हैं उसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। साथ ही अगर देखा जाए ब्लड में हमारे अगर ऑक्सीजन की मात्रा घटती है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो हमारे जो शरीर है उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त नहीं मिल पाती तो बीपी की, ब्लड प्रेशर की समस्या, त्वचा संबंधी भी बीमारियां होने लगती हैं, और साथ ही एलर्जी संबंधी भी बीमारियां होने लगती हैं, जिसमें आप व्यक्ति को बहुत सारी छींके इत्यादि, अनेक प्रकार से नज़ला इत्यादि प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर अगर वायु प्रदूषण में हानिकारक गैसें बढ़ती है तभी वायु प्रदूषण कहलाता है। तो
वायु प्रदूषण होने के कारण से ये विभिन्न प्रकार के मनुष्य से संबंधित बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं। अगर वही हम बात करें वनस्पतियों पे, ऐसा मत समझिए कि वायु प्रदूषण सिर्फ मनुष्य या जीवधारियों को ही परेशान करता है, यह वनस्पतियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। वनस्पतियाँ में जो पत्तियाँ हैं, पौधे हैं, छोटे पौधे, पत्तियों में जो पौधों में जो कलियाँ निकलती हैं, जिसके बाद फूल फल इत्यादि लगते हैं, तो इनमें भी इसका क्या होता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। इनमें भी जो पर्याप्त विकास होना चाहिए, जो पर्याप्त उसका रूप होना चाहिए, वो सब नहीं होता है। साथ ही पौधों से संबंधित उसके गुणात्मकता में, उसके आकार में, उसके प्रभाव में, उसके विकास में, उसके आयु इत्यादि में भी जो है दिक्कतें उत्पन्न होती हैं, समस्या उत्पन्न होती है। और फसल चक्र, जो फसल चक्र है, वे कम अवधि में ही पूरे होने लगते हैं। स्वस्थ रूप से न होकर के विकृत रूपों में विभिन्न प्रकार के रोग व्याधि इत्यादि से समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं। जो आप देख रहे हैं इसमें फूल फलों पर और खेती में इन जो पौधे होते हैं उनमें अनेक प्रकार की दवाइयों का छिड़काव किया जाता है, रोग लग जाते हैं। तो वो सब किसके कारण से होता है, वायु प्रदूषण के कारण से ही होता है। तो कुल मिला के हम बात करें तो वनस्पतियों पर भी वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव पड़ता है, अनेक प्रकार के उसमें रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें ओजोन परत की, ओजोन परत क्या है, O3 यानी ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर के धरती से लगभग 24 से 28 किलोमीटर के बीच में एक लेयर बनी होती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को जो है रोकती है, जो हमारे शरीर को हानिकारक भी हानि पहुँचाती हैं। जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब इत्यादि हानिकारक गैसें जब बढ़ जाने लगती हैं तो ये O3 जो होता है यह टूटने लगता है। अर्थात वो जब 2 अणु में चेंज होगा तो ऑक्सीजन बन जाएगा। इस प्रकार से इसके अणु क्या होते हैं, विखंडित होने लगते हैं। तो जिससे क्या होता है, उस लेयर जो है आकाश में, जो वो लेयर है 24 किलोमीटर से 28 किलोमीटर के बीच में, उस लेयर में जगह जगह छिद्र बन जाते हैं। तो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पृथ्वी पर आने लगता है। तो जब पृथ्वी पर आने लगता है तो उससे क्या होता है, जो पराबैंगनी किरणें हैं जब सूर्य की पृथ्वी पे आने लगेंगी डायरेक्ट या आने लगती हैं, तब क्या होता है, त्वचा संबंधी कैंसर, आँख संबंधी बीमारी जैसे मोतियाबिंद होना, आँखों में जलन होना, आँखों से बार बार पानी आना, ये सब अनेक प्रकार की बीमारियां ओजोन परत यानी O3 में छिद्र होने के कारण से या उसकी मात्रा घटने के कारण से बीमारियां परिलक्षित होने लगती हैं। ये भी बड़ी खतरनाक बीमारियां हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड इत्यादि के बढ़ने के फलस्वरूप ये ओजोन परत का नुकसान होता है, जिसकी वजह से ऐसी सब बीमारियां देखने को मिलती, तो यह खतरा देखने को मिलता है। आगे अगर हम बात करें ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब ये होता है जो हानिकारक गैसें हैं, जिसको हम एक प्रकार से सामान्य रूप से कह सकते हैं कि ऐसी गैसें जिसमें एक ज्वलनशील वो उसकी मात्रा बढ़ती है तो उसमें वायुमंडल के तापमान में वृद्धि कर देती है। जैसे अगर आप शहरों में जाएंगे तो प्रदूषण वहाँ पर ज़्यादा होने के कारण से आपको ठंडी कम लगेगी। तो वहाँ का ठंडी कम लगने का कारण ये नहीं कि वहाँ ठंडी नहीं पड़ रही, पड़ती है, लेकिन वहाँ जो विभिन्न प्रकार के वाहनों से विभिन्न प्रकार का जो कोलाहल होता रहता है, विभिन्न प्रकार के जो कार्य होते हैं, उसकी वजह से वहाँ प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है ज़्यादा, जिससे हमको वहाँ क्या है जाड़ा कम लगती है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो ग्रीन हाउस प्रभाव यानी विभिन्न गैसों का वह प्रभाव जिसके कारण से वायुमंडल के तापमान में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। खासतौर से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड इत्यादि इसमें प्रमुख गैसें हैं, जिसके मात्रा बढ़ने पर वायुमंडल में वायु प्रदूषित होता है, जिसके कारण से तापमान में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। जब तापमान में वृद्धि हो जाती है तो होता क्या है कि वायुमंडल में सूखा यानी वर्षा कम होना, अकाल पड़ना, चक्रवात बन जाना, तूफान आना, ये सब अनेक प्रकार की गतिविधियां होती हैं। खास तौर से जो ग्लेशियर होते हैं, जो समुद्र में बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, अटलांटिक महासागर की तरफ अगर जब देखा जाए, उधर जो हिम के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं तो उसमें क्या होता है, वो पिघलने लगते हैं, जिससे क्या होता है समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होने लगती है। तो कुल मिलाकर के हम देखें तो ग्रीन हाउस प्रभाव के फलस्वरूप तापमान बढ़ता है। विभिन्न गैसों का वह प्रभाव जिसके वजह से वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो जाती है, वायुमंडल के तापमान में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, उसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। वह ग्रीन हाउस प्रभाव अनेक प्रकार के जो है
गैसों का जो गर्मियों के दिनों में अगर देखें तो सूखा, अकाल, तूफान इत्यादि का रूप बन जाते हैं, जिसके कारण से जो है ये सब घटनाएं घटित होने लगती हैं। तापमान में और ग्लेशियर पिघलने लगता है, समुद्री जल स्तर बढ़ने लगता है। अनेक जगहों पर अनेक जो है समुद्री तूफान या वायुमंडल से संबंधित अनेक प्रकार के जो है तूफान देखे जाते हैं और गर्मी में भी वृद्धि होने लगती है। तो ये सब क्या होता है, ग्रीन हाउस का प्रभाव है। यह भी एक प्रकार का क्या है, नुकसान ही तो है, सूखा, अकाल पड़ना। तो ये भी क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव भी देखने को मिलता है वायु प्रदूषण बढ़ने का। अगला हम देखें मौसम पर प्रभाव। मौसम पर प्रभाव का तात्पर्य होता है कि जो हमारा जाड़ा, गर्मी, वर्षा है उसमें क्या होती है, गर्मी की वृद्धि होने लगती। गर्मी ज़्यादा समय तक पड़ेगी, ज़्यादा महीनों तक पड़ेगी और चक्रवात भी आने लगते हैं। चक्रवात में होता क्या है कि जब भारी गैस हल्की गैस का स्थान लेने लगती है तो वहाँ पर जो है हल्की गैस जो है ऊपर भागना शुरू करती है, जिसके कारण से वायुमंडल में गोल गोल से हवा घूमने लगती है। तो ये सब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तूफान में भी, चक्रवात में भी। और साथ में ही ये जो वायु प्रदूषण जब बढ़ने लगता है तो आप देखे होंगे कि कुहासे का गुंबद शहरों पर देखने को मिलता है, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड का वो प्रभाव होता है। जैसे आप लोग समाचार देखे होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि नहीं, दिल्ली के ऊपर चारों तरफ कुहासा दिखाई दे रहा है। वो वास्तव में कुहासा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का ही रूप होता है। उसमें सांस लेना भी बड़ा दूभर हो जाता है, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। तो इसको बोलते हैं कुहासे का गुंबद, कार्बन डाइऑक्साइड का ही स्वरूप होता है। कुहासा तो वो दूसरे ढंग का होता है, यानी कहने का मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां या एलर्जी या त्वचा संबंधी बीमारियां देखने को मिलती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो वायु प्रदूषण के बढ़ने के कारण से मौसम पर भी प्रभाव पड़ने लगता है। गर्मी अधिक बढ़ने लगती है, अधिक समय तक पड़ती है, चक्रवात, तूफान इत्यादि आते हैं। और जाड़ों के दिनों में जो महानगर हैं या बड़े बड़े शहर हैं जहाँ प्रदूषण ज़्यादा होता है, वहाँ कुहासे जैसा उनके शहर के ऊपर छाया रहता है, जिसके कारण से अनेक प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, जीवन अस्त व्यस्त होता है। आगे हम बात करें अन्य प्रभाव। वायु प्रदूषण बढ़ता है जब, तो निश्चित रूप से जो लोहा उसमें जंग ज़्यादा तेज़ी से लगता है, धातुओं पर उसका गलत प्रभाव पड़ने, यानी धातु अपना स्वरूप बदलना शुरू कर देती है। कागज़ जो होता है, जो कागज़ हम लोग लिखते पढ़ते हैं, इसकी भी आयु घट जाती है, ये भी ख़राब होने लगता है। संगमरमर जो संगमरमर होता है वो संगमरमर भी पीला पड़ने लगता है, उसका अपना कलर बदलने लगता है। और ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो जो चांदी है वो चांदी भी काली होने लगती है, यानी वो काला काला जैसा पदार्थ छोड़ने लगती है। कुल मिला के धातुएँ भी अपना स्वरूप बदलने लगती है, अपना प्रभाव बदलने लगती हैं, जिसके कारण से वह जल्दी ही नष्ट होने की स्थिति में पहुंच जाती हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वायु प्रदूषण का जो प्रभाव होता है वह मनुष्य, वनस्पति, ओजोन परत, ग्रीन हाउस और मौसम प्रभाव, अन्य प्रभाव इत्यादि पर बहुत दुष्प्रभाव छोड़ती हैं। तो पर्यावरण संतुलित है तभी हमारा जीवन संतुलित है, और उस पर्यावरण में गैसों का संतुलन होना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए हमें वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव को जानना भी चाहिए। अब इसे किस प्रकार से बचा जाए इसके हम आगे वाली वीडियो में बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हरिओम।